हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आपने हमारे विश्वास के भाग 3 को देखा होगा। विश्वास के भाग 3 में जब आप जाएंगे तो उसमें वो संदेश पूरा नहीं हो पाया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो पूरा नहीं हो पाया। तो आपने देखा होगा कि वीडियो के अंत में वहां पर कुछ वहां पर दिखाएगा, आपको ब्लिंक करेगा। तो उसका आधा वीडियो कहाँ पर है, आप वहां जाने से आप विश्वास के भाग 3 को जब देख रहे हैं और वो वीडियो मतलब आधा रह गया, थोड़ा सा बाकी रह गया है उसमें टीचिंग, तो आप एक ऐसा काम कर सकते हैं, उस वीडियो के टाइटल में डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और उस लिंक को प्रेस करेंगे तो उसके आगे के जो शब्द हैं, आगे के जो वचन है वो शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वो एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए वो 2 वीडियो बनाने पड़े। तो विश्वास के भाग 3 में जब भी आप देखें तो जब वो वीडियो पूरा हो जाए तो उसके टाइटल के नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ा हुआ वीडियो जो उसका भाग है, जो उसका बाकी है, वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सब कैसे हैं? सब खुश हैं? प्रभु आपको आशीषित करे। फिर से एक बार हम फिर से विश्वास के साथ जीवन भाग 4 में हम आपका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से मैं पास्टर आनंद कुमार आप सबों को हृदय से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है और हमें सीखना है। हमें विश्वास के भाग 3 में हमने ये बातें सीखी कि जिसमें था कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि किस प्रकार के लोग होते हैं। 4 तरह की भूमि के लोग होते हैं, 4 तरह के हृदय वाले लोग होते हैं। 4 तरह के हृदय वाले लोग होते हैं, जिसमें कि 4 तरह के हृदय। एक मार्ग के किनारे की भूमि जो थोड़ा समतल हृदय होता है, जिसको कठोर भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो एक ऐसा रास्ता होता है आने जाने का जहाँ पर फसल नहीं बोई जा सकती। अगर कुछ बोएंगे भी तो वो आएगा नहीं, क्योंकि लोग आना जाना करेंगे उधर से। और पथरीली भूमि के बारे में हमने सीखा कि ऐसा पथरीली भूमि एक ऐसा हृदय है, एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे हृदय का है जिसका हृदय कठोर है। और वो क्या करता है, वो परमेश्वर के वचन को कभी भी अपने अंदर आने नहीं देता। वो सिर्फ अपनी बनाई हुई धार्मिकता में, अपने बनाए हुए नियमों में, या वो परमेश्वर को भी जब देखता है तो वो अपनी नजरों से देखता है और अपने हिसाब से देखता है। बल्कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो ये है कि परमेश्वर जैसा है वैसा ही वो कहता है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अच्छी भूमि में, झाड़ियों वाली जब भूमि देखते हैं तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आसपास की चीजों में, अपने आसपास के कामों में इस तरह से फंस गया है कि वो सोचता तो है कि वो परमेश्वर को समय देगा, पर उसका वो समय कभी नहीं आ पाता है। वो टालता रहता है। कब कब टालता नहीं, मतलब वो सोचता रहता है मैं शाम को बाइबल पढ़ूंगा, मैं आज से अपना जीवन प्रार्थना में जीवन जीऊंगा, या मैं कल से उपवास करूंगा। ये सब उसके जीवन में कभी नहीं आता है और ऐसा वो खुद भी जानता है, लेकिन उसके विषय में कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो ऐसा फंसा हुआ है झाड़ियों में। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि सबसे ज्यादा अच्छी भूमि वाला बीज के बारे में प्रभु यीशु ने बताया। अच्छी भूमि वाले बीज का मतलब है अच्छे हृदय वाला व्यक्ति, जो प्रभु यीशु मसीह को इन तीनों भूमि, जो ये पथरीली भूमि है, मार्ग के किनारे है, जो झाड़ी है, ऐसे 3 हृदय वाले लोगों से अधिक समय परमेश्वर के वचन में बिताता है, अधिक समय परमेश्वर को देता है और परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान देता है। बाकी चीजों को वो अलग रखता है और परमेश्वर का स्थान उसके जीवन में पहले होता है। और परमेश्वर बताता है कि उस तरह से उस व्यक्ति का जीवन किस तरह आशीषित हो जाता है, किस तरह वो फलवंत होता है, किस तरह वो बढ़ने लगता है और उन्नति करता है, परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में कार्य करते हुए देख पाता है। उसके जीवन में बहुत सारी गवाहियां होती हैं। देखिए भाई बहनों, ये शिक्षा देना क्यों जरूरी? कई लोग तो ऐसा कहते हैं, मैं तो विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह सच में ही परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो सिर्फ शब्द हैं उनके, कहीं ना कहीं वो शब्द है। मैंने भी सुना है वो कहीं ना कहीं उनके शब्द होते हैं,
ज्यादातर लोगों के जो शब्द होते हैं वो ये मानते हैं कि नहीं, मैं जानता हूँ यीशु मसीह पर, मैं विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर के पुत्र है। देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो तो दुष्ट आत्मा भी जानते हैं, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन क्या दुष्ट आत्माओं को उद्धार हो सकता है? नहीं, क्योंकि वैसे ही कई लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूँ। नहीं, मैं रखता हूँ। लेकिन हम इससे पहचान सकते हैं कि विश्वास जो है वो हमें शुद्ध करता है अंदर से परमेश्वर की सामर्थ्य जो है विश्वास के द्वारा काम करने लगती है और हमें साफ करने लगती है, हमारे विवेक को शुद्ध करने लगती है। हम परमेश्वर को, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ना, अगर आपके अंदर विश्वास होगा ना, तो वो परमेश्वर का संदेश चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो आपको अच्छी तरह समझ में आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको विश्वास से सुन रहे हैं। ये सच बात है, ये प्रैक्टिकली बात है। जब विश्वास क्या करता है, विश्वास परमेश्वर के संदेश को और भी ज्यादा फेयर कर देता है, और भी ज्यादा साफ कर देता है, हमें समझ में आती है परमेश्वर की बात। लेकिन कई लोग ऐसे, ज्यादातर लोग बोलते हैं मैं तो विश्वास करता हूँ, लेकिन जिन लोगों के अंदर सिर्फ ये शब्द ही हैं, तो उन लोगों को ये वचन उतने समझ में नहीं आते, उनके जीवन में, उनके कान में ये वचन उतने साफ तरीके से नहीं घुसते। हम विश्वास करते हैं बोल के परमेश्वर के वचन को और भी अच्छी तरह से, मतलब ये विश्वास क्या करता है, परमेश्वर के वचन को और अच्छा बना देता है, जिससे हमें समझने में आसानी होती है। ये प्रैक्टिकली बात है, ये मैंने अपने जीवन से सीखी है कि परमेश्वर का विश्वास जब काम करता है ना, तो उसके संदेश को, उसके वचन को इतना फेयर कर देता है, इतना ज्यादा साफ कर देता है कि हम उसमें बढ़ने लगते, हम उसको समझने लगते। हालेलुया। कई लोग ऐसे जो विश्वास करते हैं, 2 साल 3 साल हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उनको परमेश्वर के वचन समझ में नहीं आते। ऐसे भी लोग हैं। परमेश्वर उनको आशीष दे के हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें अपने विश्वास में बढ़ा, उन्हें फलवंत करे। तो जब भी आप विश्वास के भाग 3 में देखें, तो जब देखे कि आप पूरा तरह से वीडियो को सुन नहीं पाए, तो लास्ट में देखना टू बी कंटिन्यू दिखाई देगा। तो जब ऐसा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उससे जुड़ा हुआ जो पार्ट है वीडियो का वो उसमें है, आप उसमें जाकर के आप वो विश्वास का भाग 3 पूरा हो जाएगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ विश्वास के भाग 4 में। तो विश्वास के भाग 4 में हम देखेंगे उस दृष्टांत के बारे में जो यीशु मसीह ने समझाया। मतलब यीशु मसीह का कहने का अर्थ है कि तुझे अगर फलवंत होना है तो परमेश्वर के को पहला स्थान देना होगा। परमेश्वर को क्या करना होगा? पहला स्थान देना होगा, अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देना होगा, उसके लिए अपने जीवन में जगह देनी होगी। प्रभु यीशु कहता है ना प्रकाशित वाक्य 3:20 में कि देख मैं द्वार के पास खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरे खटखटाने के शब्द को सुनकर द्वार को खोल देगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो हमसे हमारी मर्जी मांगता है। परमेश्वर हमें एक बोझ तले दबाना नहीं चाहता कि नहीं तुझे मानना ही पड़ेगा, नहीं तुझे मानना पड़ेगा। नहीं, परमेश्वर ने जब मानव की सृष्टि की है तो उससे स्वतंत्र अधिकार दिया है, उससे चुनने का अधिकार दिया है कि वो अपने जीवन के लिए अच्छा और बुरा दोनों ही चुन सके। आप अगर बिस्तर में सोए रहेंगे और जाना होगा कश्मीर, तो आप बिस्तर में पड़े पड़े कश्मीर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपने पसंद किया है कि बिस्तर पे रहेंगे। तो आप कश्मीर कैसे पसंद चले जाएंगे? आप नहीं चले जाएंगे। सब कुछ हमारी चुनाव पर निर्धारित है। सब कुछ परमेश्वर कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आपको अपने स्वरूप में बनाया है, आपको स्वतंत्र अधिकार दिया है। आदम और हवा को जब उसने सृष्टि की थी अदन की वाटिका में, तब उसने उसे स्वतंत्र अधिकार दिया था कि तू इस वृक्ष का फल खा सकता है और इस वृक्ष का नहीं। इसका मतलब चुनाव करने का अधिकार उसने मनुष्य की सृष्टि जब की, जब आदि में उत्पत्ति में ही दे दिया था उसने। तो जो चीज परमेश्वर ने उसे दे दी है वो परमेश्वर वापस नहीं लेते। तो ईश्वर का कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा। हालेलुया।
हालेलुया जी। मैं इस पावरफुल बात को बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। आपने मत्ती 6 अध्याय का 9 से 13 में जिस प्रार्थना को यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया है, जब शिष्य उसके पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु तू हमें प्रार्थना करना सिखा दे, तू हमें प्रार्थना करना सिखा दे। और जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तुम प्रार्थना करो तो उससे कहो, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। क्यों भाई? परमेश्वर अपनी मर्जी स्वर्ग में पूरी कर सकता है, पृथ्वी पर क्यों नहीं कर सकता? उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? ऐसा क्यों नहीं कर सकता परमेश्वर कि जैसे वो स्वर्ग में पूरा करता है वैसे उसे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं और पृथ्वी पर कर दे। यीशु मसीह कहता है कि तुम जब प्रार्थना करो तो ये सारी बातों में इस बात को रखो कि हे परमेश्वर, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। भजन संहिता के वचन में लिखा है कि स्वर्ग उसका है, स्वर्ग उसी का है और पृथ्वी उन्हें उसने मनुष्यों को दी है। हालेलुया। पृथ्वी क्या की है? उसने मनुष्य को दी है। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। भजन संहिता ऐसा कहता है। क्यों? परमेश्वर ने, और वचन ऐसा भी बताता है कि पृथ्वी को परमेश्वर ने मनुष्य को बसने के लिए बनाया। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी खोजें जारी हैं दूसरे ग्रहों पर घर बनाने के लिए, दूसरे ग्रहों पर अपना निवास बनाने के लिए, जो कुछ भी है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मनुष्य को बसने के लिए उसने पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसको उसने बनाया है। ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, पृथ्वी मनुष्य को बसने के लिए दिया, मनुष्य के दिया। इसलिए यहाँ के वातावरण, यहाँ के सारे माहौल, यहाँ की सारी चीजों का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो मनुष्य है। और कहीं भी कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मनुष्य नहीं है। लेकिन इस पृथ्वी पर चारों तरफ जहां भी कुछ हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है या कुछ अच्छा हो रहा है, तो इसमें एक मनुष्य इन्वॉल्व है, एक मनुष्य की मर्जी से हो रहा है। हालेलुया। मनुष्यों की मर्जी से या ना मर्जी से हो रहा है। चारों तरफ हमारे जो माहौल है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, वो अगर फैल रहा है तो वो मनुष्यों की मर्जी से ही फैल रहा है। हालेलुया। पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है और यीशु परमेश्वर के हर एक वचन से वाकिफ है। यीशु परमेश्वर के हर एक वचन से वाकिफ है। इसलिए जब वो उपवास में होता है तो शैतान उसको परीक्षा करने के लिए आता है और कहता है कि तू इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। यीशु मसीह कहता है, लिखा है कि तुम परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर। हालेलुया। मतलब उसने जितने भी सवालों के, शैतान ने सवाल किए यीशु के दिमाग में कार्य करने के लिए, लेकिन यीशु को परमेश्वर के वचन मालूम थे। यीशु को मालूम था कि वो परमेश्वर के बारे में क्या जानता है। हालेलुया। एक बात और, शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के बारे में जानें। अगर ये जान भी लेना तो शैतान नहीं चाहता कि आप उसके बारे में जानें। हालेलुया। कई लोग तो ऐसा वो शैतान का प्रचार ही नहीं करते, शैतान के बारे में बताते ही नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शैतान के बारे में ज्यादा प्रचार करेंगे या शैतान के बारे में बताएंगे तो हमारे जिंदगी में भी शैतान काम करेंगे। वो डरते हैं शैतान से। हालेलुया। सोचते, कई लोग तो ऐसा सोचते शैतान का नाम लेते तो शैतान को महिमा मिलती। अरे ऐसा बात नहीं। आप एक बात बताइए, यदि आपका कोई शत्रु है और आप उस शत्रु को नहीं जानते तो आप उससे लड़ेंगे कैसे? आप उसको हराएंगे कैसे? आप तो उसको नहीं जानते। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होगा कि आपके जीवन में गलत परिणाम आएंगे, आपके जीवन में उन चीजों का फल मिलेगा जो आपने नहीं जानना चाहा या आपने पता नहीं लगाया या आपको पता नहीं। शैतान हमेशा कोशिश करता है कि
आप परमेश्वर के बारे में ना जाने, आप उसके बारे में ना जाने, और आप अपने बारे में ना जाने कि आप कौन है। अगर ये तीनों बात आपको पता चल गई तो शैतान खुद ब खुद ही चला जाएगा, उसका कोई काम ही नहीं है आपके जीवन में। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है मैं यहाँ रह ही नहीं सकता। सबसे पहली बात क्या? सबसे पहला कि परमेश्वर कौन है, दूसरी बात मैं कौन हूं, तीसरी बात शैतान कौन है। हालेलुया। आप लोग जो सुन रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, पहला कि परमेश्वर कौन है और वो क्या कर सकता है। दूसरा नंबर है कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। तीसरा नंबर है कि शैतान कौन है और वो क्या क्या कर सकता है। अगर ये तीन बातें आपने खोजना चालू कर दी और आप इसकी खोज में हैं, तो परमेश्वर के बारे में जानना है तो परमेश्वर के वचन में जाएंगे, वहां पर परमेश्वर को जानकारी मिलेगी। आपको परमेश्वर की जानते जो मैंने ट्रेन वाला उदाहरण आपको दिया है, विश्वास के भाग 3 में टिकट वाला उदाहरण, जिसमें आप निश्चय से, शांति से, विश्राम में बैठे हुए रहते हैं। जहां भी आपको जाना है उसके लिए आप ट्रेन से उतर कर नहीं देखते कि ट्रेन वहां जा रही है कि नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मिली हुई जानकारी आपको पता है। हालेलुया। निश्चय कैसे आता है? उस जानकारी से। आपका स्टेशन अभी तक नहीं आया, लेकिन वो जानकारी ने आपको शांति और विश्राम प्रदान किया है और आपको भरोसा दिलाया है, आपको निश्चित कर दिया है कि आपकी गाड़ी वहीं जाएगी और आपकी मंजिल उसी ट्रेन में जिसमें आप बैठे हैं वो सही ट्रेन है। हालेलुया। जानकारी। इसी तरह परमेश्वर के बारे में जितनी जानकारी आप लेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को समझेंगे, उसमें समय बिताएंगे, उसको स्थान देंगे, पहला स्थान देंगे, तभी आप परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे। नहीं तो आप भी ऐसे ही करेंगे कि मैं सारे कामों से फुर्सत हो जाऊंगा तब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा या प्रार्थना करूंगा, ऐसे हो जाएंगे आप। मैं सही बता रहा हूँ। और वो समय कभी नहीं आएगा। इसलिए इससे अच्छा है कि आपको अगर जानना है परमेश्वर के बारे में, अगर ऐसी बात है कि परमेश्वर विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तु का प्रमाण, जिस वस्तु की मैं आशा कर रहा हूं कि मैं वहां पहुंचूंगा, लेकिन मैं पहुंचा नहीं, लेकिन मैं जिस ट्रेन में हूं उसमें वो शांति से बैठा हूं, जिसकी टिकट है मेरे पास और मुझे पता है कि मैं वहां जाऊंगा, वहां पहुंचूंगा। यहाँ तक कि हम फोन में उस समय किसी से बात करते हैं तो यही कहते हैं कि 10 मिनट बाद मैं वहां पहुंच जाऊंगा, आप मिलना। कैसे उसको श्योर पता है? क्योंकि उसको मिली जानकारी के अनुसार, उसको मिली टिकट के अनुसार, उसको मिली प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट के अनुसार, उसको जानकारी है। उसकी ये जानकारी उसको निश्चय और भरोसा और विश्राम दिला रही है। अगर परमेश्वर में भी आपको विश्वास करना है, जो काम करने वाला विश्वास है, जो कार्यकारी विश्वास है, क्योंकि कई लोग विश्वास कर रहे हैं लेकिन उनके जीवन में अशांति अभी तक बनी हुई है और बुराइयां अभी तक जड़ पकड़ी हुई है और शैतान अभी भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उस विश्वास के बारे में जानकारी नहीं है, परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं है। जितना हमें परमेश्वर के बारे में जानकारी होगी, हम उतना ही निश्चित और विश्राम महसूस करेंगे, क्योंकि यीशु को परमेश्वर के बारे में पता था और उससे खूब पता था कि परमेश्वर कौन है और वो क्या कर सकता है। इसलिए फास्टिंग के समय में मत्ती 4 अध्याय में जब यीशु मसीह उपवास में होते हैं तो उस वक्त वो क्या करता है? वो भूख में भी अपने ऊपर इतना सब्र कर पाता है और सब्र धर के वो शैतान का विरोध कर पाता है, क्योंकि वो निश्चित और विश्राम में है, निश्चय में है। आपका विश्वास आपको विश्राम देता है, आपको शांति देता है और आपको, आपकी आंखों को वो दिखाता है जो चीजें दुनिया को दिखती नहीं। हालेलुया। लेकिन आप देखते हैं। हालेलुया। आपका विश्वास आपको संभावनाओं को दिखाता है, आप कैसे चंगे हो सकते हैं। लेकिन जहां विश्वास नहीं होता वहां क्या दिखता है? वहां ये दिखता है मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि आपको मिली जानकारी के अनुसार आप अनुमान लगा लेते हैं। इसी तरह से जब आप परमेश्वर के बारे में जानेंगे तो वो जानकारी आपको बताएगी कि आप क्या कर सकते हैं, आप चंगे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे कि नहीं होंगे। आप सुसाइड, किसी दिन कई लोग सोचते हैं किसी दिन ऐसा होगा मैं सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि उसके जीवन में इतनी पीड़ाएं होती। लेकिन जब आपको परमेश्वर की जानकारी होगी, जितना उसको जानेंगे वो कौन है, वो क्या कर सकता है, तो आप इंकरेजमेंट होंगे और आप क्या होगा?
आपके जीवन में आशा दिखाई देगी, आशा दिखाई देगी उन बातों के लिए जिनके जो अभी तक किसी को नजर भी नहीं आ रही और वो वहां है भी नहीं, लेकिन आपको सिर्फ इतना मालूम है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए मैं विश्वास करके उससे प्रार्थना करूंगा, आप इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक दिन में कभी नहीं होता है। जैसे कि आज मैंने कह दिया कि अच्छी भूमि वाले बीज के समान आप एक काम कीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए और उसको समय दीजिए और पूरे मन से उधर बैठिए और उसको फलने के लिए आपको आपके हृदय को खुला हुआ जरूरी है। तो जब आप देखते हैं ऐसा करते हैं तो एक दिन में नहीं होता। जब आप एक दिन करते हैं ना तो दिक्कतें आती है, क्योंकि आपकी हैबिट्स को बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप नई हैबिट पकड़ने जा रहे हैं, नई आदत को बनाने जा रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देने जा रहे हैं, आप हर बातों में धन्यवाद देने वाले व्यक्ति बनने जा रहे हैं, आप परमेश्वर को आगे रखने वाला व्यक्ति बनने जा रहे हैं। तो इस हैबिट को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको थोड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप बने रहिए, ज्यादा नहीं। आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह ऐसा कीजिए और प्रार्थना भी कीजिए कि प्रभु मेरी सहायता कर। परमेश्वर आपकी हैबिट में ये कब चेंज कर देगा कि इसको हैबिट फिर आप नहीं बोल सकेंगे, बल्कि ये बोलेंगे परमेश्वर मेरे अंदर में है। हालेलुया, परमेश्वर मेरे अंदर में है और मैं ऐसे ही चलता हूँ। मेरे जीवन में मैंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है और मैं परमेश्वर के बिना चल ही नहीं सकता। हालेलुया। तो जब आप ऐसा करने लगते हैं थोड़े चैलेंजेस आएंगे। यीशु ने जब उपवास किया तो उसके जीवन में चैलेंजेस आए, शैतान भी उसे प्रलोभन देने के लिए खड़ा हो गया, मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, तू मुझे गिर के प्रणाम कर। बहुत कुछ करने लगा, बहुत कुछ करने लगा। भाई बहन, मैं आपको बताता हूँ, जब आप परमेश्वर के लिए झुकने जाते हैं तो चैलेंजेस आते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में यीशु मसीह ने जब शैतान का विरोध किया और शैतान को बोला कि तू चला जाए यहाँ से, तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर, तो क्या हुआ, शैतान उसको छोड़कर चला गया। उसके नीचे लिखा है कि स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। जानते भाई बहन, चैलेंजेस आते हैं, फर्स्ट में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए दूतों को तैयार करके रखा है आपकी सेवा के लिए, आपको आनंदित करने के लिए, आपको विश्राम देने के लिए, आपके शब्दों को सुनने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर खुद अपना कान, अपनी दृष्टि आपके ऊपर लगाता है और अपने दूतों को भी आज्ञा देता है कि ये मेरा बेटा है और इसकी आप रक्षा करो, इसके साथ रहो और ये जैसा बोले वैसा करना। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूतों की एक शिक्षा है जिसमें मैं बताऊंगा, अगर किसी को लग रहा हो कि स्वर्गदूत के बारे में ऐसा, तो मैं उसके बारे में भी इस टीचिंग को डालूंगा। आप देखते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए कि स्वर्गदूत के बारे में हम लोग टीचिंग को डालने वाले हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी ये स्टेप बाय स्टेप जाएगा। विश्वास के साथ जीवन भाग 4 चल रहा है ये, और मैं विश्वास करता हूँ। देखिए, जब प्रभु यीशु ने खेतों का दृष्टांत दिया है, होने वाला बीज बोने निकला, ये किसका है, खेतों का दृष्टांत है ना। तो एक खेत जो होता है, ऐसा नहीं होता है कि कल बीज बो के आया किसान और सुबह होते ही खोद के फसल निकालने। आपने मान लीजिए एक बीज बोया, आप उसको खोद कर अगर बाहर निकालेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, और रोज आप ऐसा करेंगे, बढ़ा कि नहीं, देखता हूँ बढ़ा कि नहीं, मैं अभी अभी खोद के देखता हूँ कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, आप कुछ नहीं पाएंगे, वो नहीं बढ़ा। आप ही बताइए, एक बीज को आपने मिट्टी में दबा दिया, बो दिया, अब आप उसको बार बार कल 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 2-4 दिन नहीं हो पाए, रोज आप उसको खोल खोल के देखेंगे तो कभी भी नहीं फलेगा। हालेलुया। तो संदेह करना बंद कीजिए। सबसे पहली बात है, अपने जीवन को जब स्टार्ट करें तो अपने एक दिन की भी प्रार्थना, आपने मान लीजिए आज शुरुआत ही की है, तो उस पर संदेह न करें, क्योंकि वो बहुत पावरफुल शुरुआत है। हालेलुया। हीरो कौन होता है पता है? हीरो वो होता है जो फर्स्ट स्टेप लेता है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी कोई व्यक्ति, मैं विश्वास करता हूं, अगर आपने या किसी और ने भी जो इस वीडियो को बाद में सुनेंगे, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि अगर आपने अपने जीवन का पहला स्टेप लिया होगा ना, तो आपने बहुत सोचा होगा, बहुत समझा होगा और बहुत कठिनाई से बढ़ाया होगा सबके लिए। क्यों मालूम है? क्योंकि वो पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो पहला कदम होता है। इसलिए लोग इतना सोचते हैं उसको बढ़ाने के लिए। हालेलुया।
लेकिन फर्स्ट स्टेप बढ़ाने वाला ही हीरो होता है। आपने सोचा एक दिन स्टार्ट किया ना, आपने 1 घंटा परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना की अपने लिए, अपने परिवार के लिए और बाइबल पढ़ा। लेकिन भाई बहन आप ये मत सोचिए काम नहीं कर रहा है। चैलेंज ऐसा है आपके मन को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा और कुछ शरीर में भी दिक्कतें आएंगी तक आप इस चैलेंज को हार जाओ। लेकिन आप ये मत सोचिए काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है। आपके अंदर धीरे धीरे चिंगारी लगने के बाद कब आग लग जाएगी कोई ठीक नहीं है। कौन सी चिंगारी आग बन के जल जाएगी आपके अंदर कोई ठीक नहीं है। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर आप थोड़ा धीरज रखें, धीरज रखें। 1 दिन करे, 2 दिन करे, 3 दिन करे। देखते ना जब यीशु ने दृष्टांत दिया है खेतों का, तो खेत में 1 दिन में फसल नहीं आती। हम लोग मरकुस की पत्री निकालेंगे जब हम वचन में पढ़ते हैं। यहाँ पर मरकुस 4 अध्याय में जब पढ़ते हैं, देखो फिर उसने कहा, मरकुस 4 अध्याय 26 पद में हम देखते हैं यीशु यहाँ पर बताता है। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे और ऐसे बढ़े कि वो ना जमे। पृथ्वी आपसे आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वो तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची। मतलब यहाँ पर बताता है कि पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, पहले अंकुर निकलते हैं, तब बाल निकलती है, तब बालों में तैयार दाना निकलता है। जब गेहूं की फसल होती है तो पहले अंकुर निकलते हैं, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर बालें निकलती हैं। उसमें क्या होता है, गेहूं अंदर में रहते हैं और वो फिर पक जाते हैं, तब काटी जाती है। तो इसका मतलब यीशु बता रहा है कि परमेश्वर का भी सिस्टम, परमेश्वर के वचन का भी सिस्टम कुछ ऐसा ही है। हालेलुया। इसलिए जब ये दृष्टांत को चेलों ने बोला प्रभु हमें समझ नहीं आया, तो प्रभु यीशु ने तुरंत बोला तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है, क्या तुम नहीं समझते। मतलब वो इतनी सी बात नहीं समझते हैं। हालेलुया। कि खेती तो चारों तरफ होती है, फसलें तो सब जगह उगाई जाती हैं, और हर आदमी खेती करने से वाकिफ है, खेती से वाकिफ है हर आदमी। पहले के जमाने में तो खेती ही होती थी, लेकिन तब भी उनको समझ में नहीं आई ये बात। इसलिए प्रभु ने थोड़ा चंबक किया, क्या तुम इस दृष्टांत को भी नहीं समझते। तो जब भी आप ऐसा करें तो आप एक बात बताएं, पहले अंकुर निकलेगा, फिर दाना निकलेगा, फिर बालें निकलेगी, फिर दाना निकलेगा, फिर वो पक जाएंगी, तो क्या होगा, उनको अर्सियां लगाकर काट लिए जाएंगे। जब आपके जीवन में अगर फलना है तो परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, पहला स्थान दीजिए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी महिमा करिए, आप उसके चरणों में जाएं, आप प्रैक्टिस करें डेली बाई डेली, डेली बाई डेली, डेली बाई डेली। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी हथौड़ी से अगर दीवार को लगातार, छोटी सी, बड़े हथौड़े से आप 2-3 बार तोड़ेंगे दीवार टूट जाएगी, लेकिन एक छोटी सी ही हथौड़ी आपके पास है और आपके पास बड़ा हथौड़ा नहीं है, थोड़ी ताकत ज्यादा लग रही है, लेकिन अगर उसको रोज नहीं, आप एक दिन एक ही जगह पर मारते रहेंगे ना, वो टूट जाएगी। हालेलुया। तो इसी तरह से आपकी हैबिट जो इतने दिनों की बनी हुई है वो इतनी आसानी से नहीं छूट सकती, क्योंकि आप झाड़ियों में फंसे हुए बीज के समान हो सकते हैं, या पथरीली भूमि के बीज के समान हो सकते हैं, या फिर मार्ग के किनारे के बीज के समान हो सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ी सी कोशिश करना चालू करते हैं तो वो इन सब चीजों को चोट देने लगती है, और एक दिन ये सारे पत्थर टूट जाते हैं और आप निकल कर बाहर आ जाते हैं, आप हर एक बंधन से आजाद हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर के वचन में समय दें। हालेलुया, हालेलुया। आपको इस दृष्टांत से बहुत कुछ समझ में आएगा जो यीशु ने कहा है। ये विश्वास का भाग 4 आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको भेजें जिनको आप जानते हैं। मैं सच में बहुत ही इस बात से खुश हूँ कि आज मेरे व्यूअर्स बहुत बढ़ गए हैं, दुगने तिगुने हो गए, क्योंकि अभी 600 के पार हो गए। मैंने विश्वास भाग 1 बनाया था, विश्वास के साथ जीवन भाग 1, उसमें मेरे 206 212 थे, आज उसमें भी बढ़ गए हैं, और सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, 101 हो गए।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जब देखते हैं कि विश्वास क्या होता है, रोमियो 10:17 में जब आप पढ़ेंगे, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम सुन रहे होते हैं, जब हम सुनते हैं तो भी हम सुन रहे होते हैं, और तब विश्वास आता है हमारे अंदर। हालेलुया। आपने देखा होगा बर्तिमाई अंधे भिखारी ने क्या किया था, उसने सुना, उसने सुना सुना था, उसने विश्वास। विश्वास का भाग, विश्वास के साथ जीवन भाग 4, यह भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला वीडियो में इसी का वीडियो बनाऊंगा। विश्वास भाग 5 में अभी नहीं जाऊंगा, विश्वास के साथ जीवन भाग 4 अभी बाकी है। इसके आने वाले वीडियो को जरूर आप देखें, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ वीडियो है, तो आप मिस ना करें उस वीडियो को, पूरी शिक्षा मिस हो जाएगी। तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, आप हमारी शिक्षा में बने रहें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं। प्रभु यीशु में धन्यवाद करता हूं, जितने लोग हमें देख रहे हैं परमेश्वर, उन सबके सिर पर अपना हाथ बढ़ाए और आशीष दे प्रभु। अपने प्रिय बेटे बेटियों को जो ये फैसला ले रहे हैं प्रभु कि आपके साथ वो चलेंगे, आपके अधीन में चलेंगे, आज से वो अपना जीवन आपको देंगे परमेश्वर, तो आप अपने हाथों को बढ़ाएं और अपने बेटे बेटियों को वो सामर्थ्य दे मेरे पिता। आपका वचन कहता है कि परमेश्वर कभी सामर्थ्य से बाहर हमें परीक्षा में नहीं पढ़ने देता है। पिता आप अपने बच्चों को आप आशीष दें मेरे पिता, उनको टच करें, उनके फैमिली को टच करें पिता, उन्हें छुए, ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, उनकी जुबान को छुए मेरे पिता परमेश्वर। आज से पहले उन्होंने जितने भी गलत बातें की हैं प्रभु, जितने भी अपने मुंह से गलत शब्द बोले हैं, जिनका दोस्त उनका विवेक हमेशा याद दिलाता रहता है प्रभु। कितने लोग हैं मेरे परमेश्वर पिता इस वक्त मेरे प्रभु जी गलत कामों को कर चुके हैं, उसका अफसोस उनके विवेक में है मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आपके अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए, आपकी दया उनके जीवन में होने पाए प्रभु। उन्हें क्षमा कर मेरे प्रभु और उन्हें पवित्र कर पिता, और अपने बेटे बेटियों को खड़ा कर मेरे पिता परमेश्वर, अपने राज्य की महिमा के लिए प्रभु, अपने राज्य की बड़ाई के लिए पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चाहता हूँ, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु सबको आशीष दे, आमीन।